बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मैं आपको 10th केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर वो लिखना कैसे है, आपने आंसर शीट लिखनी कैसे है। तो बेटा आपने पूरी तवज्जो से बात प्रैक्टिकल में करना है। सबसे पहले काम आपने आंसर शीट पे हेडिंग लिखनी है प्रैक्टिकल की। उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है जिसमें ऑपरेटर्स और केमिकल लिखने हैं। उसके बाद इक्वेशन, कुछ रिएक्शन, कुछ प्रैक्टिकल में इक्वेशन होती है, बाद में नहीं होती, जिनमें होती है उन्हीं में लिखनी है। उसके अलावा प्रोसीजर लिखना है और उसके बाद ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशंस लिखनी है और रिजल्ट लिखनी है। ये टोटल 5 चीज़ें हैं जो आपने हर प्रैक्टिकल में लिखनी है, जो आंसर शीट आपने हल करनी है। मटेरियल रिक्वायर्ड, इक्वेशन, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट्स। पहला प्रैक्टिकल आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपने करना कैसे है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके पे एग्जाम में प्रैक्टिकल आ जाता है कि आइडेंटिफाई सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोशियम, बेरियम, कॉपर एंड पोटाशियम आयन बाय फ्लेम टेस्ट, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है मेरा बेटा। आपने एक नाइक्रोम की एक लेके वायर तार लेके उनके ऊपर गर्म करना है। इतना गर्म करना है वो किसी किस्म का कलर ना दे रहा हो। उसके बाद आपने जो आपके पास साल्ट है, मुख्तलिफ साल्ट आपने ख़ुद ले लेने, पोटाशियम क्लोराइड का, कैल्शियम क्लोराइड का, स्ट्रोशियम, बेरियम, कॉपर और पोटाशियम के क्लोराइड ले लेने हैं। उनको जो है वो एक वाच ग्लास या शीशे की छोटी सी प्लेट होती है उसमें डाल के उसमें थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है और उसके बाद इसका पेस्ट सा बना के इसको नाइक्रोम की वायर के साथ जो है वो आपने उसको थोड़ा सा लगा के इसको फ्लेम के ऊपर लेके जाना है। जो ही आप फ्लेम के ऊपर लेके जाएंगे तो वो फ्लेम का कलर चेंज हो जाएगा। फ्लेम के कलर से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि दिया गया कंपाउंड कौन सा है आपका। मिसाल के तौर पे देखें, अगर तो सोडियम हुआ तो फ्लेम का कलर ऑरेंज हो जाएगा। अगर कैल्शियम क्लोराइड वाला साल्ट आप लेंगे तो ब्रिक रेड, स्ट्रोशियम का क्रिम्सन रेड, बेरियम आयन का ग्रीन, रास लाइक ग्रीन कलर क्रिएट होगा, कॉपर आयन का ब्लूइश ग्रीन और पोटाशियम आयन का वायलेट। इस तरह आपने जो है वो ये नोट कर लेना। मुख्तलिफ साल्ट के कलर आपने आइडेंटिफाई कर लेने हैं, शनाख्त कर लेने हैं फ्लेम टेस्ट के ऊपर। फिर उसके बाद आपने कॉपी के ऊपर क्या लिखना है, सबसे पहले आपने मटेरियल रिक्वायर लिखना है। ये जो आपकी नोटबुक पे है इसको एक दफ़ा रीड कर लेना है। उसके बाद प्रोसीजर, ये जो आपने किया है इसी को अपने अल्फाज में लिख देना है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन लिखना है, ये आपके सामने है कि आपने टेबल बना के इस तरह बेहतरीन प्यारा सा करके लिखना है। और उसके बाद एंड पे रिजल्ट कि डिफरेंट मेटल इम्पोर्ट डिफरेंट फ्लेम कलर्स टू द फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर विच गिव्स देयर आइडेंटिफिकेशन। मुख्तलिफ मेटल जो होती हैं वो फ्लेम के ऊपर मुख्तलिफ कलर देती हैं जिससे उनको आसानी के साथ आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये आपका पहला प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोशियम वाले प्रैक्टिकल में आपने सिर्फ इनके साल्ट लेने हैं और उनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स करके पेस्ट बना लेना है। सोडियम का, कैल्शियम, स्ट्रोशियम, बेरियम, कॉपर और पोटाशियम के साल्ट का जो है वो पेस्ट बना के आपने जस्ट फ्लेम के ऊपर लेके जाना है, वायर के ऊपर लगा के नाइक्रोम की, तो फ्लेम का कलर चेंज होगा और कलर जो चेंज होगा उसको शनाख्त करके आपने ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट में लिख देना है कि मुख्तलिफ मैटर जो है वो फ्लेम पे मुख्तलिफ कलर देती हैं। ये आपका पहला प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। इसी तरह दूसरा प्रैक्टिकल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्डाइज द गिवन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, स्टैंडर्डाइज द गिवन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली। सबसे पहले तो ये समझ लें कि वॉल्यूमेट्रिकली होता क्या है। वॉल्यूम से लफ्ज़ ये निकला है। वॉल्यूम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से जो है वो एक अनस्टैंडर्ड सॉल्यूशन की मोलैरिटी मालूम करना। इस प्रोसेस में हमारे पास 2 सॉल्यूशन होते हैं। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में हमारे पास 2 सॉल्यूशन होते हैं। उनमें से एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी का पता होता है और दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी का नहीं पता होता। जिस सॉल्यूशन की मोलैरिटी का पता होता है उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। उससे दूसरे सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराया जाता है और पता चल जाता है कि जो सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी का पता था वो कितना वॉल्यूम दूसरे सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट किया है जिसकी मोलैरिटी का नहीं पता। तो इससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। करते क्या है इस प्रैक्टिकल में, जैसे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी मालूम करनी है तो इसको किसी तो ये बेस है, हमने कोई एसिड का सॉल्यूशन बना लेना है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 0.1 या 1 मोलर सॉल्यूशन बना लेना है। उसको कोनिकल फ्लास्क में, ये आपके सामने नज़र आ रही है, ये कोनिकल फ्लास्क के अंदर उसको डाल लेना है 10 ml। उसके बाद ये जो ब्यूरेट आपके सामने नज़र आ रहा है इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन डाल लेना है और इसको 0 तक कर लेना है, भर लेना है।
तो अब आपने क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाली फ्लास्क के अंदर एक फिनोल्फ्थलीन का ड्रॉप या एक या दो ड्रॉप डालने हैं इंडिकेटर के। तो फिनोल्फ्थलीन का कलर जो है पिंक जो है हो जाएगा फ़ौरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। तो इस सॉल्यूशन को, टाइट्रेशन फ्लास्क को या कोनिकल फ्लास्क को आपने ब्यूरेट के नीचे रख के ब्यूरेट में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते जाना है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का कलर पिंक से कलरलेस हो जाए तो आपने जो है वो ब्यूरेट से हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना बंद कर देना है इसमें। तो इस तरह आप जो है वो पूरा प्रैक्टिकल कर लेंगे और 2-3 दफ़ा रिपीट कर लेंगे। क्या किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है वो कोनिकल फ्लास्क के अंदर डाल के फिनोल्फ्थलीन एक कतरा डाल के इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ऐड करवाया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 2-3 दफ़ा वॉल्यूम जो है वो आपने नोट कर लेना कि कितना यूज़ हुआ। उसके बाद आपने लिखना कैसे है, हाँ जी, आपने सबसे पहले मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है जो आपके सामने है, जो आप प्रैक्टिकल की बुक पे है, आप एक दफ़ा उसको ज़रूर रीड कर लें। उसके बाद प्रोसीजर यही आपने जो किया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कोनिकल फ्लास्क में लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 1 मोलर या 0.1 मोलर सोल्यूशन बना के खुद उसको ब्यूरेट में डाला है और इनको दोनों को आपस में रिएक्शन करवाया। जब फिनोल्फ्थलीन का कलर ख़त्म हो गया तो ये रिएक्शन जो है वो टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह वॉल्यूम मालूम कर लिया। ये प्रोसीजर लिखने के बाद आपने जो है वो ऑब्जर्वेशन लिखना है। ये टेबल आपके सामने है। हर दफ़ा 10-10 ml यूज़ होगा। 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 10 ml ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करवाना है। तो मीन वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब यूज़ हुई हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। अब उसके बाद कैलकुलेशन करनी है आपने। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक साइड पे रख लेना, दूसरी साइड पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो M1V1 ओवर N1 इज़ इक्वल टू M2V2 ओवर N2। तो इसमें आपने M1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मोलैरिटी पुट करनी, नीचे देखें 0.1 मोलर, और V1 इसका वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब लिया था, बटे में इसके नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखने हैं वो 1 है, और N2 1 है, और साथ में V2 वॉल्यूम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो 10 है। तो M2 आपके पास मोलैरिटी जो आ गई हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 0.1 मोलर आ गई। तो आपने एंड पे रिजल्ट लिखना है कि मोलैरिटी ऑफ द गिवन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज़ 0.1 मोलर। इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान। आपने क्या किया है इसमें प्रैक्टिकल में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी मालूम करनी थी, इसको आपने कोनिकल फ्लास्क में डाला है और उसमें फिनोल्फ्थलीन का एक ड्रॉप डाल के इसको जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 0.1 मोलर से सोल्यूशन के साथ टाइट्रेशन की है। यूँ ही कलर चेंज हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो HCl को डालना बंद कर दिया है और इसकी रीडिंग नोट करके आपने इस टेबल में पुट की है और उसके बाद कैलकुलेशन और रिज़ल्ट। तो इस प्रैक्टिकल में आपको टोटल लिखना पड़ेगा मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, इक्वेशन और ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन और रिज़ल्ट। थैंक यू। मेरा 2 प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करूँगा। ये 2 प्रैक्टिकल आपके कंप्लीट हैं। अगर इसमें कोई मसला हो तो मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो मैसेज करके पूछ लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।